हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपके सेकंड पेपर फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हाउसिंग, जिसे परिवार संसाधन प्रबंधन और आवास या गृह प्रबंधन भी कहते हैं, आपका सेकंड पेपर ऑप्शनल होता है। उसी के अनुरूप मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान में घर का अर्थ होता है। इसका उत्तर है परिवार। घर किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा, जहां पर परिवार के सभी सदस्य आपस में एक साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से एक ही छत के नीचे रहते हैं, इसलिए इसका उत्तर परिवार होगा। अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। यह उक्ति किसकी है? इसका उत्तर है निकिल एवं डार्सी। यह परिभाषा निकिल एवं डार्सी के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न है, गृह प्रबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? गृह प्रबंध में परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनका अपना अलग स्थान होता है, परंतु गृहिणी उसमें सर्वोच्च होती है, इसलिए इसका उत्तर है गृहिणी, क्योंकि वह खुद ही घर का संचालन करती है और सभी पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवार के सदस्यों को उचित सुख सुविधा एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा दी जाती है? इसका उत्तर है गृह स्वामी एवं गृहिणी के अर्जित धन के सामंजस्य एवं कार्यकुशलता द्वारा, अर्थात घर में रहने वाले पुरुष और स्त्रियों के द्वारा जो भी धन एकत्रित होता है उसी में सामंजस्य करके कार्यकुशलता के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों का उचित ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास बराबर होता है? आप सभी जानते हैं वो क्या साधन है, वो है समय। अर्थात किसी भी स्तर के परिवार के पास समय ही एक ऐसा साधन है जो बराबर होता है, किसी के पास कम या ज्यादा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यह परिभाषा किसकी है? होम साइंस एक मेंटल प्रोसेस है, यानी होम मैनेजमेंट एक मानसिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा ग्रास एवं क्रैंडल के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक खर्च आमदनी से बाहर ना हो इसके लिए गृहिणी को क्या आना चाहिए? पारिवारिक खर्च आमदनी से बाहर ना हो इसके लिए गृहिणी को बजट बनाना आना चाहिए। बजट बनाने से उसे आय व्यय में संतुलन करने में सहायता मिलती है, इसलिए इसका उत्तर है बजट बनाना। अगला प्रश्न है, कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति करने की विधियों का अध्ययन है। इसका उत्तर है गृह व्यवस्था, अर्थात होम मैनेजमेंट के द्वारा ही कम से कम साधनों का उपयोग करके अपनी समस्त अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था एक कैसी प्रक्रिया है? अर्थात गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। इसका उत्तर होगा मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, मकान बनवाना, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, यह कौन से लक्ष्य हैं? इसका उत्तर है यह दीर्घकालीन लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं,
क्योंकि घर बनाने के लिए भी व्यक्ति को सोचना पड़ता है और काफी दिनों पहले से ही योजना बनानी पड़ती है। अगला प्रश्न है, व्यवस्था की प्रक्रिया वह तरीका है जिसमें निर्णयों को क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। यह परिभाषा है ओपनहीम की, अर्थात इसका उत्तर है ओपनहीम। अगला प्रश्न है, व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। होम मैनेजमेंट की पहली प्रोसेस प्लानिंग है, अर्थात इसका उत्तर होगा आयोजन। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें योजना बनानी पड़ती है। अगला प्रश्न है, जब योजना का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो वह मूल्यांकन कहलाता है। इसका उत्तर है विस्तृत मूल्यांकन, अर्थात जब किसी प्लानिंग के लिए उसका गहराई से अध्ययन किया जाता है तो वह इवैल्यूएशन विस्तृत मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य गृह व्यवस्था सुदृढ़ व सफल हो, अर्थात जो कार्य व्यवस्था है वह सुदृढ़ और सफल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, योजना में कार्य से पूर्व ही निर्धारित कर लिया जाता है, यह परिभाषा किसकी है? इसका उत्तर है कुंटज एवं ओडोनेल। यह परिभाषा इन दो लोगों के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम चरण है। मैनेजमेंट का लास्ट प्रोसेस इवैल्यूएशन है। मूल्यांकन के द्वारा ही हमें यह ज्ञात होता है कि हमारा कार्य किस स्तर का हुआ है, अर्थात इसका उत्तर है मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, नियंत्रण की यह परिभाषा किसने दी है? यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करती है। यह डेफिनेशन निकिल एवं डार्सी ने दी है। इसका उत्तर निकिल एवं डार्सी है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है वर्तमान कार्य पर, अर्थात हम जो प्रेजेंट में कर रहे होते हैं उसमें ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। जो भूत में हो चुका होता है, यानी जो हमारे पास्ट में हो चुका होता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसका उत्तर होगा वर्तमान कार्य पर। अगला प्रश्न है, नियोजन के प्रकार हैं। नियोजन दो प्रकार का होता है, अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना। इसका उत्तर होगा दो प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, 8 से 10 वर्ष के लिए बनाई गई योजना कहलाती है। आपको पहले बता चुके, दीर्घकालीन योजना लंबे समय के लिए बनाई जाती है। 8 से 10 वर्ष के लिए बनाई गई योजना दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत ही आएगा, इसलिए इसका उत्तर है दीर्घकालीन। अगला प्रश्न है, परिवार में जब बच्चों को कार्य संबंधी निर्देश दिए जाते हैं तो यह कहलाता है। फैमिली में जब बच्चों को कार्य संबंधी निर्देश घर के बड़े बुजुर्ग या माता पिता देते हैं तो यह बच्चों का मार्गदर्शन कहलाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, योजना में व्यवस्थित किया जाता है। प्लानिंग में व्यवस्थित किया जाता है साधनों को, इक्विपमेंट्स को व्यवस्थित किया जाता है। इसका उत्तर है साधनों को योजना में व्यवस्थित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गृह निर्माण है। इसका उत्तर होगा दीर्घकालीन लक्ष्य, क्योंकि घर बनाने में हमें पहले से ही विचार करना होता है कि हमें किस प्रकार गृह निर्माण करना है, अर्थात यह दीर्घकालीन लक्ष्य है। अगला प्रश्न है,
कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए गृहिणी को घर का सारा काम बांट देना चाहिए। गृहिणी को अपने कार्य का भार कम करने के लिए परिवार के सदस्यों में बराबर में कार्य बांट देना चाहिए। इससे उसके कार्य और समय की बचत होती है। इसका उत्तर है परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि निर्देश केवल एक ही कार्यकर्ता को नहीं समझ में आया है और अन्य लोग समझ गए हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर है उस कार्यकर्ता में ही दोष है। यदि पूरे समूह को पूरी बात समझ आई और एक व्यक्ति को समझ में नहीं आई तो वह उस बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा था, इसलिए उस कार्यकर्ता में ही दोष है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? मूल्यांकन का दो टाइप्स हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आपका उत्तर होगा मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति का मुख्य साधन है व्यवस्था। इसका उत्तर है व्यवस्था। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान की एक अन्य शाखा है, होम साइंस की एक दूसरी शाखा है जिसका नाम मानव विकास है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका उत्तर है मानव विकास। अगला प्रश्न है, जहां परिवार के सभी सदस्य स्नेह व सहानुभूति से रहकर अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वह कहलाता है। आपको मैं पहले प्रश्न में बता चुकी हूँ कि जहाँ परिवार के सभी सदस्य स्नेह व सहानुभूति से रहते हैं वह घर कहलाता है। इसका उत्तर है घर। अगला प्रश्न है, अ हाउस इज बिल्ट बाय हैंड्स बट अ होम इज बिल्ट बाय हार्ट। यह कथन सत्य है या असत्य? इसका उत्तर है यह कथन सत्य है। एक मकान हाथों के द्वारा बनाया जाता है लेकिन एक घर हृदय से निर्मित किया जाता है। इसका यह अर्थ है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है? इसका उत्तर है कोटजिन। कोटजिन राइटर ने यह कहा है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। अगला प्रश्न है, भोजन की योजना बनाते समय उसमें शामिल करना चाहिए। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी में आएगा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात्रि का भोजन, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसका उत्तर है व्यवस्था, अर्थात पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति का मुख्य स्रोत व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है, होम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? ये आप सभी को पता होगा कि बिना धन के कुछ भी नहीं होता, अर्थात इसका उत्तर है धन। अगला प्रश्न है, घर की व्यवस्था मुख्यतः किस पर आश्रित होती है? इसका उत्तर है गृहिणी पर। तब गृहिणी ही पूरे संपूर्ण घर का संचालन करती है, उसी के द्वारा ही घर के सभी कार्य को पूर्ण किया जाता है, इसलिए घर की मुख्य भूमिका गृहिणी निभाती है। अगला प्रश्न है, प्रबंध समूह के नेता तक ही सीमित नहीं होता, यह कथन है। इसका उत्तर है यह कथन सत्य है। कोई भी प्रबंधन समूह के नेता तक ही सीमित नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, गृह प्रबंधन है एक होम मैनेजमेंट क्या है? आपको बताया है पहले भी। इसका उत्तर होगा मानसिक प्रक्रिया। होम मैनेजमेंट इज अ मेंटल प्रोसेस। अगला प्रश्न है, व्यवस्थापन नियंत्रण व्यवस्थापन का कार्य होता है, यह किसने कहा है? इसका उत्तर है लुइस एलन ने कहा है। अगला प्रश्न है,
कार्यों का सावधानी पूर्वक अवलोकन किसकी विशेषता है? इसका उत्तर है नियंत्रण, अर्थात नियंत्रण के द्वारा सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, परिवार की उन्नति का प्रथम सोपान है। परिवार की उन्नति का सबसे पहला सोपान पारिवारिक सद्भाव है। घर के सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं, यह परिवार की उन्नति का सब। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान के सभी विषयों का आधार क्या है? गृह विज्ञान के सभी विषयों का आधार गृह प्रबंधन है, अर्थात होम मैनेजमेंट सभी विषयों का मुख्य आधार है। इसका उत्तर है गृह प्रबंधन। अगला प्रश्न है, सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है एक समस्या। इसका उत्तर है यह एक बहुत बड़ी समस्या है। सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, आय व्यय को संतुलित रखने का एकमात्र उपाय क्या है? इसका उत्तर है बजट बनाकर उसी के अनुसार व्यय करना, अर्थात आय व्यय में संतुलन स्थापित करके अपनी मासिक आय के अनुसार बजट बनाकर उसी के अनुसार व्यक्ति को व्यय करना चाहिए। इसका उत्तर बजट बनाकर उसी के अनुसार व्यय करना। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण का क्या तात्पर्य है? इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सरलीकरण, अर्थात किसी भी कार्य को आसान बनाना कार्य सरलीकरण कहलाता है। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना क्या कहलाता है? पारिवारिक जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना ही गृह प्रबंधन कहलाता है, अर्थात इसका उत्तर है गृह प्रबंध। अगला प्रश्न है, आधार के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आधार के रूप में पुरानी योजनाओं को ही उपयोग में लाया जाता है। पुरानी योजनाओं के आधार पर ही हम नई योजनाओं को पूर्ण करने में सहायता प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश परिवार एक ही समय में बनाते हैं। एक ही समय में अधिकांश परिवार क्या बनाते हैं? कई दीर्घकालीन योजनाएं बनाते हैं। इसका उत्तर कई दीर्घकालीन योजनाएं, जैसे घर का निर्माण, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई इत्यादि का निश्चय करना। अगला प्रश्न है, यदि प्राप्त संतोष चाहे गए संतोष से अधिक होता है तो वह कहलाता है। इसका उत्तर है धनात्मक, अर्थात किसी भी कार्य को जिस उम्मीद के साथ किया जाता है वह कार्य उससे अधिक अच्छा और व्यवस्थित होता है तो वह धनात्मक मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, यदि प्राप्त संतोष चाहे गए संतोष से कम होता है तो यह मूल्यांकन कहलाता है। इसका उत्तर है ऋणात्मक। यदि किसी कार्य को जितनी आशा की गई है वह उससे भी कम में पूर्ण होता है तो वह हमें ऋणात्मक मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात होता है। इसका उत्तर है ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, योजना होनी चाहिए, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? परिवर्तनशील होनी चाहिए। इसका उत्तर है परिवर्तनशील, अर्थात योजना को समय के साथ परिवर्तित होते रहना चाहिए।